शफी जान साहब, नासिर शाह साहब बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मशवरा भी दे रहे हैं आपको मुफ्त में, तो क्या कहिएगा? देखिए, बात तो बड़ी वाज़ेह है और हमने बड़ी इस पे देखिए हमारी मरकज़ी क़यादत भी कल इस पे बैठी थी, सूबाई क़यादत भी बैठी थी। सीएम से सुहेल आफरीदी साहब भी बड़े सीरियस कंसर्न हैं इस बारे में। जहाँ तक मशरूत मुज़ाकरात की बात है, हम उस पे बात कर सकते हैं। ठीक है। हम ये हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से हमारा मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी को, वो सारी कौम के सामने है, वो तमाशा सारी दुनिया ने देखा कि जिस भोंडे अंदाज़ से हमारी सीटों को, हमारे मैंडेट को, हमारे वोटों को चुराया गया, तो उस पे तो बात होनी है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक बंदा हमारे घर में चोरी भी कर दे, चोरी का सामान भी ले जाए और जब वो टेबल टॉक के लिए उसके लिए एक जिरगे की या पश्तो रिवायत के मुताबिक एक जिरगा जब होता है और वो कहता है कि जी सामान पे बात नहीं होगी, बाकी बात करते हैं, इस तरह नहीं हो सकता। जो हम फ्रेश इलेक्शन की कॉल का मुतालबा कर रहे हैं, उसका अगर आप दूसरे एंगल से देख लें, तो वो उस मैंडेट की जो हमसे चुराया गया, जो नाजायज़ तरीके से जो हुकूमत इस वक़्त कायम है, उसके खात्मे का ऐलान है। इसी नए अगर इलेक्शन के बारे नए में एक इलेक्शन पॉइंट ले लीजिएगा शफी जान साहब, कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि नए इलेक्शन करा दिए जाएं, वही हुकूमत जिससे आप मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं वो ख़त्म होगी तो नए इलेक्शन होंगे, तो फिर मुज़ाकरात किसके साथ करेंगे, बात किसके साथ करेंगे, तकमील कौन करेगा, अमल दरामद कौन करेगा? देखिए, तो जब टेबल टॉक होगी, तो हमारा मुतालबा तो यही है कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो उसमें नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी है और स नए नए इलेक्शन कमिश्नर के अंडर ही हम मुतालबा करेंगे। तो ये जब इस पे बैठेंगे, तो कोई चीज़ें रिफ़ाइन होंगी। ठीक है। अगर हुकूमत वाक़ई सीरियस है और वो चाहती है कि हम तहरीक-ए-इंसाफ से या महमूद खान अचकज़ई साहब से मुज़ाकरात करें, तो जो हमारी पहली डिमांड है, उससे स्टार्ट लिया जाएगा, उस पे बात होगी। फिर टेबल टॉक पे जो डिसाइड होगा, वो आप सबके सामने होगा। राजा साहब, शफी जान साहब फरमा रहे हैं कि टेबल टॉक पे डिसीजन होगा, मुज़ाकरात की बात हो रही है, मीसाक की बात हो रही है। वैसे तो मीसाक का सहरा जो है इससे पहले वो नवाज़ शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के सर। तो एक नया मीसाक करने में क्या हर्ज है, कर लीजिए। देखिए जी, सॉरी टू से शफी जान साहब की बातों से गुफ्तगू से तो मुझे नहीं लगता पीटीआई बात करना चाह रही। नया इलेक्शन करा दे, हम नहीं मानते, हम ये नहीं करते, हमें वो दिखा दे, हम वो नहीं करते। भाई, ये हुकूमत है। हुकूमत आपसे पूछ के नहीं चले। हुकूमत उस तरह काम करेगी जिस तरह हुकूमत गुडविल चाहती है। हुकूमत आपको इन चीजों पे रिलीफ जरूर दे सकती है। कोई आपने एनएफसी पे बात करनी है, आपने इमरान खान साहब के मुतालिक कोई बात करनी है, आपने अपने वुजरा के मुतालिक बात करनी है, आपने एमएनएस के मुतालिक बात करनी है, आपने हलकों के मुतालिक बात करनी है, मुल्क के इदारों के बारे में बात करनी है। ठीक है। मगर आप जो डिमांड्स रख रहे हैं, ये इम्पॉसिबल होंगी। इसका मतलब वो जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं, आप तो बात ही नहीं करना चाह रहे। आप इस चीज को और कशीदगी की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये याद रखिएगा, ये कशीदगी बढ़ेगी तो नुकसान हमारा नहीं होगा, नुकसान सबका होगा। और फिर बहुत हद तक नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान ये तो बात सबका करने का होगा, तरीका लेकिन नहीं। हाँ, एक एक इसमें एक ऐड ये पे कीजिएगा कि लाहौर आ रहे हैं शफी जान साहब, वजीर जरूर आला आए, हमारे खैबर मेहमान पख्तूनख्वा हैं। के साथ। मेरा जरूर आए। सवाल सुन लीजिएगा। तो जी क्या जी जब ये जी। लाहौर आते हैं, कोट लखपत वालों से मुलाकात करना चाहते हैं, स्ट्रीट की अपनी एक ये कैंपेन शुरू करना चाह रहे हैं, तो कोट लखपत वालों से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी असीरान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को और उनकी टीम को, या फिर वहाँ भी हम कोई अड्याला वाला माहौल देखेंगे, कोई वाटर कैनन चैनन तैयार की हुई होगी? देखें जी, पहली बात, देखिए मैं आपकी सवाल पे शफी जान साहब जरूर आए लाहौर, हमारे मेहमान हैं। स्ट्रीट पावर अपनी शो कराएं, लोगों को एंगेज करें, सब कुछ करें। हम इनको एज ए गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेंगे। अपनी स्ट्रीट पावर शो करना चाहते हैं, जरूर करें। जहां तक रही मुलाकात, जेन मैनुअल है, जेन मैनुअल के हिसाब से अगर आपकी मुलाकात होती है, आप जरूर करें। आपको उस चीज से भी नहीं रोका जाएगा। तीसरी बात, आज तक आपने अपने 2018 के इलेक्शंस के बाद आज तक अपने अपने लोगों के सवालों का जवाब नहीं दिया। तो आज आप 2024 के इलेक्शनों में आके सवाल उठा रहे हैं, ये एथिकली ठीक नहीं है। आप प्लीज अपना पहले रिकॉर्ड ठीक करें, फिर उसके बाद ये सवाल कर सकते हैं। आपने तो कोई किसी को 18 में नहीं कहा जी इलेक्शन कर लेते हैं। आपने तो, आप पे तो सबसे ज्यादा उस टाइम बोझ था कि लोग पिट रहे थे कि आपने सबसे ज्यादा लोगों की सीटें उड़ा दी हैं। आप लोग, आप अभी तो आप अपने घर की सीट हार के फिर भी ये डिमांड करें, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। साथ के साथ बाय इलेक्शन आप हार गए, साथ के साथ बाय इलेक्शन आप हार गए। आपके मेरी टेक अपने लें इस पे। केपी में आपके अपने केपी में आपके जितने तहसील मेयर हैं, वो आपके मुखालिफ है। आपकी स्वाबी की सबसे बड़ी सीट थी, आपके तहसील मेयर को ठीक है। वो एक लड़का है हमारा लाहौर का, वो जीता हुआ है।
आपके हरिपुर का समीउल्लाह खान एक लड़का है, वो जीता हुआ है। आपके इसी तरह जितने आपके केपी के कासिम शाह जीता हुआ है, आपने आज तक उनको फंड्स नहीं दिए। हकूक की बात करते हैं, हकूक फिर सबके बराबर होते हैं। फंड्स तो आज तक आप अपने लोग भी तहसील पीपल्स में पार्टी को नहीं दे रहे, शिकायत होती रहती है अक्सर, नहीं आपकी तो एलआई भी है। पीपल्स पार्टी के हारे हुए मेरी टेक कैंडिडेट्स ले को भी लें। पैसे मिले। पीपल्स पार्टी के हारे हुए कैंडिडेट्स को भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैसे दिए जी। पीपल्स पंजाब पार्टी में? को मुझे 1 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह दीजिए, पंजाब की मुझे बात 1 कर रहे मिनट हैं? दीजिए। जी पंजाब में इनके जो पैसे हैं, इनके जो एमपीएस हारे हैं उनको भी एडजस्ट किया जा रहा है, और जो जीते हुए उनको भी एडजस्ट किया जा रहा है। अच्छा, एमएनएस के साथ भी इसी तरह हो रहा है जी। मैं नासिर शाह साहब से इसका जवाब ले लूं, फिर शफी मुझे जान साहब मुझे से 1 भी मिनट जवाब दीजिएगा, लेती हूँ। शफी जान साहब मुझे मैं 1 आपके मिनट पास दीजिएगा। वापस आती हूँ। नासिर शाह साहब नहीं, से जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जी मुझे 1 बात मिनट कीजिएगा, दीजिएगा सर। क्विकली प्लीज रिस्पॉन्ड देखिए, कीजिए। राजा साहब ने जो बातें की कि जी हुकूमतें ऐसी नहीं चलती, नुकसान सबका होगा। बिल्कुल हुकूमतें ऐसी नहीं चलती। 17 सीटों पे आप विराजमान हो के प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हो जाते हैं या सेलेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल हुकूमत ऐसी नहीं चलती। आपका नवाज शरीफ अपनी सीट हार जाता है, वो रातों रात आरओ चेंज करता है, बिल्कुल हुकूमत ऐसी नहीं चलती। आपकी सीएम मेयर शराफत से अपनी सीट हारती है, जिस सीट पे वो सीएम बनी हुई है, बिल्कुल हुकूमत ऐसी नहीं चलती। नुकसान हम तो हैं ही रिसीविंग एंड पे, हमारा और क्या नुकसान होगा? हम तो है ही रिसीविंग एंड पे। पॉलिटिकल स्पेस हमारे पास नहीं है। पंजाब में अनडिक्लेयर मार्शल है, वहां पे तहरीक इंसाफ कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती। हम क्वेटा में जलसा करने तो फिर जाते भी हैं, आप जा रहे 7 हैं, फिर भी तारीख आप को जा हमारे रहे हैं कोर्ट जलसा था। लखपत मिलने के लिए, 7 जब तारीख आपको को पता है हमारे कि नहीं मिलती इजाजत। लेट मी कंप्लीट लेट नहीं, मी कोर्ट कंप्लीट लखपत का भी साथ में कमेंट कर देना कि वहां भी आप जा रहे हैं, आपको पता है इजाजत नहीं मिलती। 7 तारीख को हमारा क्वेटा में जलसा था, वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया। सिंध में हमारे अलीम आदिल शेख साहब निकलते हैं 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 500 लोगों के साथ, उन पे एफआईआर हो जाती है। बिल्कुल हुकूमतें डंडे के जोर पे नहीं चलती। तो ये चीजें इनको समझना पड़ेगी। नुकसान तो हम तो है रिसीविंग एंड पे। हमें तो 9 मई का जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया गया हमारे खिलाफ, उसके बाद तो हम रिसीविंग एंड पे ही है। बल्कि 9 अप्रैल से जब से रिजीम चेंज हुआ है, पार्टी हमारी तोड़ी गई, निशान हमसे छीना गया, लोग हमारे जेल में 64,000 एफआईआर हैं, 22,000 लोग जेल देख चुके हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे लोग हैं, सेक्रेटरीशिप कोर्ट ठीक लखपत है, में है, खान ठीक है। साहब जाली मुकदमात के अंदर, बुशरा बीबी हमें क्या डराया जा रहा है? रिसीविंग एंड पे नुकसान होगा तो आपका होगा, जो आप गैर इजाजत ना कानूनी मिली तो तरीके कोर्ट से लखपत के संपत्ति बाहर लूट रहे हैं। बैठेंगे? शफी साहब प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। इजाजत ना देखिए, मिली जेल तो भी मैनुअल की बैठेंगे? जेल मैनुअल की जो बात हुई, बिल्कुल हम जेल मैनुअल को फॉलो करेंगे, लेकिन इनके लिए भी एक पैगाम है कि जेल मैनुअल ये भी फॉलो करें। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को एंटाइटल है क्लास बी, बुशरा बीबी को साबिक खतून अव्वल है, उनको एंटाइटल है क्लास बी, लेकिन जेल में जिस तरीके से उनको रखा जा रहा है, क्या ये जेल मैनुअल फॉलो कर रहे हैं? क्या कोर्ट जेल का लखपत का सुपरडेंट बताइएगा जो प्लीज। अडियाला में बैठा हुआ वो जेल मैनुअल फॉलो कर रहा है? जो जेल में नहीं, देखिए कोर्ट लखपत कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है, वो भी पंजाब में है, अडियाला जेल भी पंजाब में है। अगर आपको तो जो इजाजत नहीं जेल मिलती मैनुअल के तो? ये हमें जिक्र कर रहे हैं, देखिए अगर ये जेल मैनुअल के मुताबिक चीजें करना चाहते हैं तो स्टार्ट फिर अडियाला से ले, कोर्ट लखपत में जो जेल मैनुअल होगा बिल्कुल वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है। नासिर हुसैन शाह साहब आप बताइएगा, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है, और जो फंड्स की बात की है राजा साहब ने वो भी आपने सुनी है, इजाज़त का मामला भी सुना है, तो शिकवे शिकायत बहुत ज़्यादा हैं, कहीं कोई दरमियानी रास्ता निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, जब सीरियसनेस होगी तो हल भी निकल आएगा। मैं अभी मेरे मोहतरम भाई 2024 के इलेक्शन की बात कर रहे थे और 17 सीटों की बात कर रहे थे। चले 18 के इलेक्शन में 17 नहीं तो 27 सीटों पे गवर्नमेंट बन गई थी, और बाद में वो जितनी पिटीशंस थी उनको भी नहीं सुना गया था, बल्कि अदालत आला अदलिया से अहकामात आए थे कि जी नो मोर पिटीशन। ठीक है, ये भी एक हकीकत है, लेकिन अब आगे सबको बेहतरी के लिए बात करनी पड़ेगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पहले मुतालबा रखने से जब बातचीत की टेबल पे आए बहुत सारे इश्यूज हल हो जाएंगे। पहले इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस कर दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ये नामुनासिब है। अगर पीटीआई को जी ऑफर है गवर्नमेंट से बातचीत, तो इसको संजीदगी से लें। आप आए तो सही ना बात करने, ठीक है। उसी से फिर बात आगे बढ़ती है। नहीं तो आपके इल्म में है कि बहुत ये भी आ रहा है कि जी बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको पीटीआई संजीदगी से ले। जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप ज़ाहिर खान साहब से मुलाकात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उसमें हमारा अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जो बाहर हैं उनको बाइख्तियार होना चाहिए बातचीत के मामले में। ये ना हो कि वो एक बात करें फिर दोबारा उनको रोक दिया जाए, बल्कि जब बातचीत शुरू होगी तो ही हल होगा। और मैं
दोस्तों से कह रहा हूँ कि ये एक मौका है, प्लीज इस बात जाने ना दें।